हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th एडुकार्ट इंग्लिश सैंपल पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपने इससे पहले सैंपल पेपर 2 और 3 का सॉल्यूशन नहीं देखा तो उसका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि अभी हिंदी के सैंपल पेपर बाकी है। साथ ही साथ टेलीग्राम्स का लिंक भी आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, तो जरूर चेक कर लियो। देखो, एक एक करके क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। रीड द पैसेज गिवन बिलो। नीचे में कुछ पैसेज हमें दिया है, इसके बेसिस पे हमें रीड करना है और आंसर करना है। तो चलो देख लेते हैं एक एक करके। फर्स्ट पैराग्राफ में दिया है, मैरी क्यूरी वाज वन ऑफ द मोस्ट अकम्प्लिश्ड साइंटिस्ट इन हिस्ट्री। यानी कि मैरी क्यूरी से रिलेटेड है जिन्होंने रेडियम का खोज किया था। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड ये हमें दिया हुआ है। टुगेदर विथ हर हस्बैंड, वो जो सारा का सारा हिस्ट्री में जो इनका साइंटिफिक बैकग्राउंड रहा है वो किसके साथ रहा है, तो इनके हस्बैंड के साथ, जिनका नाम था पियरे क्यूरी। से डिस्कवर्ड रेडियम, है ना, इन्होंने क्या किया था, रेडियम का डिस्कवरी किया था। एन एलिमेंट वाइडली यूज्ड फॉर ट्रीटिंग कैंसर, जिसका यूज कहाँ पे किया जाता है, तो कैंसर के ट्रीटमेंट में किया जाता है। एंड स्टडीज यूरेनियम एंड द अदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, उसके साथ साथ दूसरे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के भी यूज दूसरे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के तौर पे भी इसका यूज किया जाता है। अब आप सोचोगे सर ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता क्या है, तो उसके लिए थोड़ा केमिस्ट्री में हमें जाना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि वैसे पार्टिकल्स जो अल्फा बीटा और गामा रिलीज करते हैं उसे ही हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। फिलहाल पियरे एंड मैरी एमिकेबल कोलैबोरेशन लेटर हेल्प टू अनलॉक द सीक्रेट ऑफ द एटम्स। यानी कि दोनों ने जब साथ में कोलैबोरेशन किया तो उसके बाद जितने भी एटम्स के हमारे पास सीक्रेट्स देखने को मिलते हैं, सारे के सारे वो हमें देखने को मिलता है कि यानी कि एक नया टाइप्स के वर्ल्ड के बारे में इन्होंने डिस्कवरी किया था जो एटम्स से इससे पहले किसी ने डिस्कवरी नहीं किया था। सेकेंड पैराग्राफ में आओ। मैरी वॉज बोर्न इन 1867। मैरी कब बॉर्न होती है, तो 1867 में। कहाँ पे, तो वर्सो में, पोलैंड, जो कि पोलैंड में प्रेजेंट है। वेयर हर फादर वाज अ प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स, जहाँ पे उनके पापा कैसे थे, तो प्रोफेसर थे फिजिक्स के। एट द अर्ली एज शी डिस्प्लेड अ ब्रिलियंट माइंड एंड अ ब्लीथ पर्सनैलिटी, है ना, यानी कि उनके पास एक ब्रिलियंट माइंड था और एक ब्लीथ पर्सनैलिटी था। ब्लीथ का अगर एक्चुअल में आप हिंदी देखने जाओ ना, तो एक्चुअल में हिंदी होता है जिंदा दिल, है ना, जो मतलब अंदर से, जिसके अंदर इमोशन बहुत होता है। ठीक है, उस टाइप का हम लोग सिंपली जिंदा दिल बोल सकते हैं। हर ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर लर्निंग promotes her to continue with her studies after high school. She become disgruntled. डिसग्रंटलेड का एक्चुअल मतलब होता है कि जो किसी बात से संतुष्ट ना हो, असंतुष्ट, जिसको सिंपल फॉर्म में हम लोग बोल सकते हैं। यानी कि जब उसने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया लेकिन वो भी जो है वहाँ पर संतुष्ट नहीं हुई, तो उसके बाद क्या होता है आगे देख लेते हैं। सी लर्नड दैट द यूनिवर्सिटी ऑफ वर्सा वाज क्लोज्ड टू वुमेन। जो यूनिवर्सिटी था वर्साई का, वो वुमेन के लिए क्लोज्ड था। डिटरमाइंड टू रिसीव अ हायर एजुकेशन, सी डेफिनेटली लेफ्ट पोलैंड एंड इन 1981। यानी कि सिंपली क्या होता है कि हायर एजुकेशन के लिए वो सिंपली क्या करती है, पोलैंड को लेफ्ट कर देती है। जैसे उसे पता चल जाता है कि वो वुमेन्स के लिए क्लोज्ड है, उसके पास का जो यूनिवर्सिटी है। तो इन 1891, तो 1891 में इंटर टू द सर्बन ऑफ फ्रेंच यूनिवर्सिटी, तो वो सर्बन में जाती है जो कि एक फ्रेंच यूनिवर्सिटी है। वेयर सी अर्नड हर मास्टर डिग्री एंड डॉक्टरेट इन फिजिक्स, जहाँ पे वो दो सिंपली हमें उपलब्धि देखने को मिलता है, एक मास्टर डिग्री होता है, एक डॉक्टरेट इन फिजिक्स देखने को मिलता है। थर्ड पैराग्राफ में पढ़ते हैं। मैरी वॉज फॉर्चुनेट टू हैव स्टडी एट अ सॉर्बन विथ सम ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ हर डे, है ना, यानी कि वो जहाँ पे स्टडी करती है वहाँ पे ग्रेट साइंटिस्ट जो उस टाइम के अवेलेबल थे वो वहीं पे स्टडी करते रहते हैं। वन ऑफ हुम वाज पियरे क्यूरी, उसी में से एक कौन से थे, पियरे क्यूरी थे। मैरी एंड पियरे वाज मैरिड इन 1895, है ना, 1895 में दोनों क्या कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं। एंड स्पेंड मेनी प्रोडक्टिव ईयर्स वर्किंग टुगेदर इन अ फिजिक्स लेबोरेटरी। ठीक है, और उसके बाद वो क्या करते हैं, बहुत सारा अपना प्रोडक्टिव टाइम्स जो होता है वो फिजिक्स के लेबोरेटरी में स्पेंड करते हैं। अ शॉर्ट टाइम आफ्टर दे डिस्कवर्ड रेडियम, बस कुछ ही टाइम होता रहता है रेडियम को डिस्कवर करते हुए कि पियरे वाज किल्ड बाय अ हॉर्स ड्रॉन वैगन इन 1906, कि 1906 में उनके हस्बैंड पियरे क्यूरी का मर्डर हो जाता है, उसको कोई किल्ड कर देता है। ठीक है, मैरी वाज स्टन्ड बाय हिज हॉरिबल मिसफॉर्चुनेट एंड द
इंडर्ड हार्ट ब्रेकिंग एंग्यूस, यानी कि वो बहुत ज़्यादा पीड़ा से होकर गुजरती रहती है, बहुत ज़्यादा दर्द उनके ज़िंदगी में स्टार्टिंग हो जाता है। और आपको पता भी है किसी के हस्बैंड का डेथ होना ये तो बहुत बड़ा टेरिबल वाली बात है, बहुत ज़्यादा हॉरिबल बात है। फिर आगे देखो क्या है। डिस्पोनेंटली सी रिकॉल्ड देयर क्लोज रिलेशनशिप and the joy that she had shared in scientific research. The fact that she had two young daughters to raise by herself greatly increased her distress. यानी कि उनका दो क्या था, डॉटर भी देखने को मिलता है, जिसके कारण उनका जो स्ट्रेस जो था वो सिंपली कम हो जाता था। ठीक है, फोर्थ पैराग्राफ देखते हैं जो कि लास्ट पैराग्राफ है। क्यूरी फेलिंग ऑफ डिसोलेशन फाइनली बिगेन्स टू द फेड when she was asked to succeed her husband as a physics professor at the Sorbonne. ठीक है, शी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू गिव अ प्रोफेसरशिप एट द वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी। यानी कि जो मैरी क्यूरी थी उनको वो पहली वुमेन बनती है जो कि वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी में पहली वुमेन प्रोफेसर थी। ठीक है, इन 1911 शी रिसीव द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री फॉर आइसोलेटिंग रेडियम। और 1911 में उन्हें नोबेल प्राइज दिया जाता है केमिस्ट्री के क्षेत्र में, किसके लिए, तो रेडियम के आइसोलेटिंग के लिए, डिस्कवरी के लिए। ठीक है, ऑल्दो मैरी क्यूरी इवेंचुअली सफर्ड अ फैटल इलनेस फ्रॉम हर लॉन्ग एक्सपोजर ऑफ रेडियम, यानी कि रेडियम के प्रेजेंस में रहने के कारण, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होने के साथ साथ क्योंकि वो अल्फा बीटा और गामा रेज को सिंपली क्या करता है, इमिट करता है, तो वैसे केस में कैंसर होने का बहुत ज़्यादा खतरा बन जाता है। और अगर आप इनके अच्छे तरीके से सारे के सारे बायोग्राफी को पढ़ोगे ना, तो वो कैंसर के कारण ही उनका डेथ हो गया था। ठीक है, फिलहाल हमें क्या दिया, फैटल इलनेस से वो सिंपली क्या करती हैं कि सफर्ड करती रहती हैं। सी नेवर बिकम द डिसइल्यूजनेट अबाउट हर वर्क, लेकिन वो कभी भी अपने वर्क को अपने इलनेस के बीच में नहीं आने देती हैं कि मैं बीमार हूं तो काम नहीं करूंगी, वो दिन रात काम करती थी। रिगार्डलेस ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस, ये सोच कर, ये बिना सोचे कि क्या इसका कॉन्सिक्वेंसेस होगा, मैं जो बीमार पड़ी हूं। सी हैज डेडिकेटेड हर सेल्फ टू साइंस एंड टू रिवील द मिस्टीरियस ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड, और ये जो फिजिकल वर्ल्ड है उसके मिस्ट्री के बारे में उसको रिवील करने के लिए वो हर दिन लगी रहती थी, हमेशा लगी रहती थी। तो ये था मैडम क्यूरी के बारे में, मैरी क्यूरी के बारे में, ये सारा का सारा हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसके बेसिस पे हमें कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे, तो एक एक करके हम लोग आंसर देना स्टार्ट करते हैं। बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग, जो भी आपने अभी तक अंडरस्टैंड किया है ऑफ द पैसेज, आंसर द गिवन क्वेश्चन। नीचे में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उसके बेसिस पे आपको आंसर करना है। जैसे ए पार्ट में दिया है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ऑथर के अकॉर्डिंग बात करें, व्हाट मेड मैरी क्यूरी द इवन एग्जिस्टिंग नेम इन द वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो बस ऊपर में ही आप देखो कि वहां पे लिखा था कि वो फैटल इलनेस से सफर कर रही थी, बट उसके बावजूद भी उन्होंने अपने जो काम था उसको नहीं छोड़ा। ठीक है, तो इसका आंसर सिंपली हम लोग क्या लिखेंगे, डिस्पाइट सफरिंग फ्रॉम द फैटल इलनेस व्हाइल वर्किंग विथ रेडियम शी कंटिन्यूज वर्किंग फॉर साइंस, है ना, वो हमेशा साइंस के लिए लगी रही। और यही चीज जो है उन्हें क्या करता है, एक बोल सकते हो कि साइंस के वर्ल्ड में एक बड़ा सा नाम हासिल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बी पार्ट में, बी पार्ट में दिया है, व्हाट मैसेज डज द फ्रेज सी नेवर बिकम डिसइल्यूजनेट अबाउट हर वर्क कॉन्वे। ठीक है, तो ये सिंपली क्या होता था कि ये कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होती थी किसी भी चीज से। ठीक है, यही चीज जो है यहां पर इसको सिंपली ये बताना चाहता है कि सी नेवर बिकम डिसइल्यूजनेट अबाउट हर वर्क। ठीक है, तो इसका आंसर क्या लिख दोगे, इसका आंसर लिख दोगे हैवली डिसअपॉइंटेड बाय समथिंग, है ना, हैवली डिसअपॉइंटेड बाय समथिंग इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सी पार्ट में देखो क्या है, व्हाट क्वालिटीज डिड पियरे एंड मैरी सो व्हेन दे वर्क टुगेदर। किस टाइप्स के क्वालिटीज आपको देखने को मिलता है जब मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी जो है जब साथ में वर्क करते हैं। तो चूज वन ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, इनकम्पैटिबिलिटी, इनवी, क्या एक दूसरे के शत्रु बन गए थे वो, कुछ भी। सी पार्ट में देखिए कॉमरेड, मतलब क्या होता है उनमें बहुत ज्यादा मेल मिलाप था, है ना, कॉमरेड मूवी भी आपने देखा होगा, बस उसी से ये लिया गया है। जेलसी, एक दूसरे के लिए जेलसी था, बिल्कुल नहीं भाई, कौन सा था, बहुत ज़्यादा मेल मिलाप था। इसी कारण तो 11 साल बाद 1895 में उन लोग आपस में मिलते हैं और 1906 में उनका शादी हो जाता है। ठीक है, तो कॉमरेड इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। डी पार्ट में आओ, सेलेक्ट द ऑप्शन विद द अंडरलाइन वर्ड दैट कैन सुटेबली रिप्लेस डिसोलेशन, है ना। डिसोलेशन को सिंपली जो करेगा, डिसोलेशन का मतलब होता है एक टाइप की दुखी, है ना, दुखी होना, उसको हम लोग बोलते हैं डिसोलेशन।
ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। सी वॉज ग्लूम, ग्लूम का मतलब भी होता है उदास, है ना, तो वो बहुत उदास थी। वेन हर फादर लेफ्ट हर ऑल अलोन, जब उनकी जो फादर है वो उसे छोड़कर चली जाती है अकेली। ठीक है, बी देखो क्या है, रिया वाज सो इरिटेटेड टू नो डैट सी पासेस द टेस्ट। देखो यहाँ पे ग्लूम लिखा हुआ है, डिसोलेशन का मतलब क्या होता है, दुख होना, उदास होना, और ग्लूम का मतलब भी क्या होता है, उदास होना। तो इस बेसिस पे तो डायरेक्ट आप बता सकते हो कि ऑप्शन नंबर ए ही है। ठीक है, स्ट्रिक्ट दिया है, डिस्टिट्यूट दिया हुआ है, तो ये कहीं नहीं से होने वाला है। ठीक है, तो चलो ई पार्ट में आओ। मैरी हैज़ अ ब्लीथ पर्सनैलिटी। ब्लीथ, ब्लीथ का मतलब क्या होता है, अभी कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया था, जिंदा दिल, है ना, जिंदा दिल, उसको हम लोग बोलते हैं ब्लीथ पर्सनैलिटी। सब्सटीट्यूट्स द वर्ड ब्लीथ इन वन वर्ड, यानी कि इसका साइनोनिम्स बताना है ब्लीथ का, तो ब्लीथ का साइनोनिम्स आप लिख सकते हो कैलस, है ना, CALLOUS, कैलस। ठीक है, चलो आ जाओ। एफ देखो, आइडेंटिफाई द क्वालिटीज ऑफ मैरी क्यूरी अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज, है ना, यानी कि जो अभी हमने पैसेज पढ़ा उसके अकॉर्डिंग कौन कौन सा क्वालिटीज हमें देखने को मिलता है। जैसे नंबर 1 पॉइंट में देखो क्या है, डिटरमाइंड, हाँ बिल्कुल अपने काम को लेकर एकदम डिटरमाइंड थी। उनको फीवर होता था, वो इल होती थी, उनको कोई प्रॉब्लम होता था, लेकिन अपना काम करने को कभी नहीं छोड़ती थी। तो ए तो वन पार्ट तो एकदम सही होगा। ठीक है, तो यानी कि ए हो सकता है या सी हो सकता है। सेकंड में ब्रिलियंट, बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट थी भाई, ऐसे ही थोड़ी प्रोफेसर बन गई थी। ठीक है, वो भी वर्ल्ड की फर्स्ट प्रोफेसर जो एक एक रेपुटेड यूनिवर्सिटी में वर्क कर रही है। तो सेकंड भी हमारा आंसर है। तो उस बेसिस पे आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जी पार्ट में आप आइडेंटिफाई द टोन इन द गिवन फ्रेज मैरी वाज स्टन्ड बाय द हॉरिबल मिसफॉर्चुनेट, है ना। आइडेंटिफाई द टोन, किस टोन के बारे में बात कर रहा है, तो ये शॉकिंग टोन है ना, कि वो क्या होता है, स्टन्ड हो जाती है। तो यानी कि यहाँ पे क्या लिख दोगे, शॉक्ड, है ना, शॉक्ड इज द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि टोन बताना था हमें। एच पार्ट में देखो, चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द क्वाइट बेस्ट एक्सप्रेसिंग द सेंट्रल आइडिया ऑफ द गिवन मैसेज, यानी कि सेंट्रल आइडिया जो है इसका वो सिंपली हमें बताना है। तो ए पार्ट में देखो क्या है, द बैकबोन ऑफ सक्सेस इज हार्डवर्क, डिटर्मिनेशन एंड द परसिवरेंस, है ना। क्या सक्सेस का जो बैकबोन है वो हार्डवर्क है, डिटर्मिनेशन है और परसिवरेंस है, बिल्कुल सही बात है। और ये जो है ये पैसेज को डिटरमाइन भी कर रहा है, यानी कि इसको कंसिडर किया जा सकता है। बी पार्ट में देख लेते हैं थोड़ा, डू नॉट स्टॉप वर्किंग, वर्क इज ओनली की टू सक्सेस, ऐसा कहीं नहीं दिया हुआ है। इन्होंने क्या किया है कि लगातार आपको हार्डवर्क करना चाहिए, आपको डिटरमाइंड रहना चाहिए। ठीक है, ये सारा का सारा ये हमें देखने को मिल रहा है। सी पार्ट में देखो, नथिंग ग्रो बट ऑनेस्टी एंड द हार्डवर्क, ऐसा कहीं ऑनेस्टी के बारे में बात ही नहीं हुआ भाई। हार्डवर्क पे ऑफ, है ना, हार्डवर्क जो है वो हमेशा देता है। बट हमें क्या लिखा हुआ है, बेस्ट एक्सप्रेशन द सेंट्रल आइडिया, जो बेस्ट एक्सप्रेशन कर रहा है। तो कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, देखो फर्स्ट, अब सॉरी आई पार्ट है ना, फर्स्ट बोल रहा हूँ मैं। आई पार्ट में देखो क्या है, मैरी एंड पियरे वाज मैरिड इन 1895, सॉरी 1897 नहीं, 1895 में वो मैरी किए थे। तो ये तो फॉल्स हो गया, देखो ट्रू और फॉल्स बताना था तो फॉल्स हो गया। ठीक है, जे देखो क्या, कंप्लीट द गिवन एनालॉजी करेक्टली विद द वर्ड फ्रॉम द पैसेज। ठीक है, जैसे हमें दिया है अनप्रोडक्टिव और उसका दिया है प्रोडक्टिव का दिया है अनप्रोडक्टिव, यानी कि जस्ट अपोजिट दिया हुआ है। और यहाँ पे दिया है ग्रुप्ड, तो यहाँ पर एक यूज किया गया था टर्म कि सी रिसीव्ड अ नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री फॉर आइसोलेटिंग रेडियम, है ना। तो क्या हो जाएगा, ग्रुप्ड का क्या हो जाएगा, आइसोलेटेड। और अभी तो कोविड गया भाई, सबको आइसोलेशन में ही तो रखा गया था। तो आप तो बता भी सकते हो कि ग्रुप का अपोजिट क्या होता है, आइसोलेशन, मतलब अकेले रूम में पड़े रहो। ठीक है, तो आई होप कि फर्स्ट पैसेज आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फर्दर मूव करते हैं सेकेंड पैसेज पे। सेकेंड पार्ट में देखो क्या है, रीड द पैसेज गिवन बिलो, जो नीचे में पैसेज दिया है उसको सिंपली हमें अच्छे तरीके से पढ़ना है और उसके बाद आंसर करना है। ऊपर में अगर आप मार्क्स देखो तो खतरनाक मार्क्स दिया है, 1 × 20 = 10 चलो ठीक है, कोई बात नहीं। द मिसाइल्स रिसर्जेंस, इससे रिलेटेड ये कुछ हमें देखने को मिल रहा है। जैसे फर्स्ट पैराग्राफ में दिया है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD are the range of the psychological condition characterized by the abnormalities in the social interaction, behavior, interest and communication। यानी कि जो ASD होता है, जब कोई पर्सन इससे सफ़र करता है तो उसको बहुत टाइप से प्रॉब्लम देखने को मिलता है। जैसे सोशल इंटरेक्शन में प्रॉब्लम होता है, उसके बिहेवियर में प्रॉब्लम होता है, इंटरेस्ट में प्रॉब्लम होता है, साथ ही साथ कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम होता है। द 5 नॉर्म ऑफ
ASD इंक्लूड्स क्लासिकल ऑटिज्म, है ना, 4-5 नौ फॉर्म आप इसको देखने को मिल रहे हैं। जैसे क्लासिकल ऑटिज्म होता है, एक होता है एस्पर्जर सिंड्रोम, फिर होता है पोसेसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर, फिर होता है रेट सिंड्रोम एंड द चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर। ये 5 आपको इसके फॉर्म देखने को मिल रहे हैं। Although the numbers of reported cases of ASD have experienced a dramatic increase in the past 25 years, यानी कि इसमें ड्रामेटिक इंक्रीज हमें देखने को मिलता है कि अचानक से बहुत ज़्यादा ये इंक्रीज कर गया है लास्ट के 25 ईयर्स में। The majority of doctors agree with his increase is due to the change in the diagnostic practices and advance in the understanding of the psychiatric health, यानी कि इसका सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है जिसके कारण ये इंक्रीज हुआ है वो उसके लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल क्या है, तो डायग्नोस्टिक प्रैक्टिसेस है, और दूसरा है कि एडवांसमेंट इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द साइकेट्रिस्ट हेल्थ। ठीक है, ये 2 पार्ट्स तो हो सकता है कि पीछे में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमें देखने को मिल जाए, क्योंकि यहाँ से ना ये पकड़ पकड़ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो लास्ट पार्ट में सिंपली कोने में लिखा होता है कि बच्चा ऊपर ढूंढेगा तब तक नीचे पहुंचेगा, तब तक थोड़ा सा उसका टाइम तो हम खींच लेंगे। ठीक है, ये देखो ये तुम्हें ना भुलवाने का तरीका बताता है, ये एकदम बीच बीच में रहेगा, कोना में रहेगा, नीचे में तुम तो शुरू करोगे ऊपर से पढ़ना। ठीक है, तो ये दिक्कत होता है। अब लास्ट करियो कहाँ से, पीछे से सुन, पीछे से सिंपली आप स्टार्ट करोगे ना 5 मिनट तक पक्का बचा लोगे। चलो फिलहाल सेकंड में देखते हैं। While there is no general consensus among medical professionals about the understanding cause of ASD, है ना, ASD का मतलब प्रोफेशन जो है, प्रोफेशनल्स जो हैं वो क्या कॉन्सिक्वेंस मानते हैं इसके बारे में हम लोग बोलते हैं। हालांकि कोई जनरल कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को नहीं मिलता है अगर हम लोग मेडिकल प्रोफेशनल्स के अकॉर्डिंग बात करें तो। थ्योरीज रेंज फ्रॉम द जेनेटिक इनहेरिटेंस टू इन्वायरमेंटल फैक्टर, है ना, यानी कि बहुत सारे हमें थ्योरीज देखने को मिलता है, कोई जेनेटिकल इनहेरिटेंस बताता है तो कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर्स बताता है। वन ऑफ द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल थ्योरी टू हैव इमर्ज टू रिसेंट टाइम्स इज द hypothesis of ASD could be caused by the MMR vaccine, यानी कि जो एक कॉन्ट्रोवर्शियल थ्योरी दिया जाता है वो दिया जाता है MMR वैक्सीन। अब आप बोलोगे सर ये MMR वैक्सीन क्या है, हालांकि इसके फुल फॉर्म से हमें कोई मतलब नहीं है, बट नीचे में आपको देखो दिया हुआ है विच इज एन इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट मिसल्स, पम्प एंड रूबेला। तो MMR का फुल फॉर्म क्या होता है, मिसल्स, मम्स एंड रूमेला वाज द फर्स्ट डेवलप्ड इन द 1960s। ठीक है, फर्स्ट टाइम इसको डेवलप किया गया था। द वैक्सीन इज अ मिक्सचर ऑफ 3 live viruses and administered via injection to children when they are 1 year old, यानी कि जब वो 1 साल का होता है तब जाकर ये MMR वैक्सीन जो होता है वो सिंपली उनमें इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, बाय द लेट 1990s दिस वैक्सीनेशन हैड लेड टू द नियर इरेडिक्शन ऑफ मिसल्स इन द कंट्रीज दैट एम्प्लॉयड वाइड स्प्रेड इनोक्यूलेशन। ठीक है, यानी कि लेट 90s में ये हमें क्या देखने को मिलता है, जब ये वैक्सीनेशन कराया गया तो इस केस में जो मिसल्स होता है वो सिंपली क्या होता है कि हमें दूर भागता हुआ देखने को मिलता है। However, the combination of the spurious scientific data and the alarmist media attention led to the early preventable resurgence of the mills causes in the early 21st century। लेकिन फिर से ये 21st century में ये फिर से इसका जो अमाउंट है वो धीरे धीरे बढ़ते हुए हमें देखने को मिलता है। ये डेटा जो है वो अगेन से बढ़ते हुए देखने को मिला है। ठीक है, चलो आ जाओ थर्ड पैराग्राफ देखो क्या है। द फर्स्ट क्लेम ऑफ द कनेक्शन बिटवीन MMR वैक्सीन एंड द ऑटिज्म वेयर मेड इन 1998, यानी कि पहली बार तब इसने क्या किया था, फर्स्ट क्लेम किया गया था। When an article in the Lancet, जब एक Lancet में आर्टिकल पब्लिश हुआ था, a respected British medical journal reported on 8 cases of autism that could possibly be tracked back to the administration of an MMR vaccine, है ना, यानी कि जो द लैंसेट थे, ठीक है, वो क्या थे, एक रिस्पेक्टेड ब्रिटिश मेडिकल जर्नल्स थे, अच्छा सॉरी, तो उन्होंने क्या किया था, 8 केस ऑफ ऑटिज्म जो था उसको रिपोर्ट किया था, दैट कुड बी पॉसिबली बी ट्रैक्ड बैक टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एन MMR वैक्सीन, है ना, जो सिंपली किसके थ्रू हो सकता है, तो MMR वैक्सीन के थ्रू हो सकता है। ठीक है, द पेरेंट ऑफ अ चिल्ड्रेन इन अ स्टडी contradicted that the symptoms of the autism in their children developed within a days of vaccine, यानी कि वहाँ पे जो पेरेंट्स थे जो सिंपली वैक्सीन करवाते थे अपने चाइल्ड का, उन्होंने क्या देखा था कि ये MMR वैक्सीन लगाने के कुछ ही दिनों के बाद सिंपली ये क्या शुरू हुआ था।
ठीक है, द पेरेंट्स ऑफ द चिल्ड्रन इन द स्टडी, ये तो हमने पढ़ लिया, ठीक है, डेवलप्ड विद इन अ डेज ऑफ वैक्सीनेशन। ड्यूरिंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड्रयू वेकफील्ड, वन ऑफ द ऑथर ऑफ द आर्टिकल, है ना, जो सिंपली क्या थे, एक ऑथर थे एक आर्टिकल के, सॉरी, called a British doctor to stop giving combined MMR vaccine, instead vaccinating the individual inoculation against measles, pump and rubella। यानी कि ये MMR वैक्सीन जो था वो कॉम्बिनेशन था तीनों का, मिसल्स का, पंप का, रुबेला का। तो इन्होंने सिंपली क्या बोला, उन्होंने बताया कि तीनों को एक साथ देने के बजाय आप तीनों को अलग अलग से दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। Following the publication of this article, Wakefield published several follow-up papers that further questions the safety of MMR vaccine। जो कि फिर से क्या किया गया कि MMR वैक्सीन जो था उस पर क्वेश्चन किया गया जब उन्होंने और भी कुछ बातें बताई तो, ठीक है। एंड ऑनस्लाउट ऑफ मीडिया, ठीक है, थोड़ा आगे देख लेते हैं अब हम लोग। Coverage then begins, parents appeared on television sharing anecdotal evidence linking their child inoculation to the onset of ASD. The popular press quickly seized upon this story, है ना। फिर उसके बाद क्या कर देता है कि क्विकली सीज कर देता है इस स्टोरी को। फिर है इन 2002 ओवर 1200 आर्टिकल्स वेयर रिटेन अबाउट द लिंक बिटवीन MMR वैक्सीन एंड ASD। उसके बाद लगभग 1200 आर्टिकल जो है वो MMR और ASD के बीच में लिंक है, इसके लिए उन्होंने क्या वहाँ पे लिखा जाता है। लेस देन 30% ऑफ दिस आर्टिकल्स मेंशन्ड दैट एन ओवरवेलमिंग अमाउंट ऑफ साइंटिफिक एविडेंस सजेस्टेड दैट दिस वैक्सीनेशन वेयर कंप्लीटली सेफ, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि लेस देन 30% ऑफ दिस आर्टिकल्स, कम से कम मतलब जो बहुत कम थे, 30% थे टोटल आर्टिकल के, मेंशन्ड दैट एन ओवरवेलमिंग अमाउंट ऑफ साइंटिफिक एविडेंस सजेस्टेड दैट, है ना, यानी कि वो सिंपली क्या था कि बहुत सारा साइंटिफिक एविडेंस जो था उसको सजेस्ट करते हुए उन्होंने कहा कि ये जो वैक्सीन है यानी कि MMR वैक्सीन जो है वो कंप्लीटली सेफ है। अब इसके बेसिस पे हमें कुछ क्वेश्चंस यानी कि लगभग 10 क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो उसके बेसिस पे हमें अब आंसर करना है एक एक का। जैसे ए पार्ट में देखो, द पर्पस ऑफ पेरेंट्स अपीयरिंग ऑन द टेलीविजन शेयरिंग एनोक्ट्रल एविडेंस वाज, है ना, तो वो सिंपली क्या करते थे, सपोर्ट किए थे कि MMR वैक्सीन और ऑटिज्म जो है उसके बीच में कनेक्शन है, क्योंकि उन्होंने 1-2 दिन के बाद कुछ ही दिनों में क्या देखा था, दोनों के बीच में मतलब एक टाइप्स का आप देख सकते हैं कि ऑटिज्म का एक टाइप्स का लाइक क्या बोलते हैं सिम्टम्स देखने को मिला था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, टू सपोर्ट द क्लेम ऑफ अ कनेक्शन बिटवीन MMR वैक्सीन एंड ऑटिज्म, ठीक है। बी पार्ट में आओ, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज ट्रू फॉर द टू स्टेटमेंट गिवन बिलो। देखो क्या है, एक एक करके पढ़ते हैं। जैसे नंबर 1 पॉइंट में दिया है, अकॉर्डिंग टू अ स्टडी, एक स्टडी के अकॉर्डिंग इट इज फाउंड दैट द कॉज बिहाइंड ASD इन चिल्ड्रेन इज इंक्रीजिंग स्ट्रेस एंड द एंग्जाइटी एट अ टेंडर एज, ठीक है। नहीं, ऐसा कहीं भी हमें नहीं दिया गया है कि ASD के लिए काउज जो था वो एंग्जाइटी था और स्ट्रेस था, ऐसा तो कहीं नहीं था। हमें सिंपली किसके बारे में बात किया गया, MMR के बारे में। तो स्टेटमेंट जो 1 है वो तो गलत हो गया। सेकंड देखो, द एडवांसमेंट इन डायग्नोस्टिक टेक्निक बाय डॉक्टर हैज़ प्रूवन ग्रेट टू डिक्रीज द नंबर ऑफ ASD काउज। नहीं, ये इंक्रीज करता है, डिक्रीज नहीं करता, यानी कि दोनों गलत हो गया। तो ए और दोनों गलत है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो सी पार्ट में देखो, स्टेट द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट, है ना। अच्छा, मीनिंग बताना है। द पॉपुलर प्रेस क्विकली सीज्ड अपॉन दिस स्टोरी, यानी कि सिंपली क्या होता है कि जो फेमस मीडिया होती है, ठीक है, फेमस मीडिया, ये बुलेट वाले लोग ने यार और तबाही मचा के रखते हैं, क्या ही बोल सकते हैं। जो फेमस मीडिया पब्लिशर्स होते हैं उन्होंने क्या किया था, कवर किया था इस स्टोरी को सारे के सारे एस्पेक्ट से, है ना। तो वही लिख लिया, क्विकली सीज्ड अपॉन दिस स्टोरी, ठीक है। तो कम से कम क्या किया कि जो बड़े बड़े मीडिया पब्लिशर्स है ना उसको सिंपली क्या करना चाहे, इस स्टोरी को कवर करना चाहे, ठीक है। चलो डी पार्ट में देखो क्या है, अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर्स द नंबर ऑफ रिपोर्टेड कॉज ऑफ ASD हैज एक्सपीरियंस्ड अ ड्रामेटिक इंक्रीज इन द पास्ट 25 ईयर, इट इज बिकॉज ऑफ, है ना। तो यहाँ पर हमें 2 रीजन दिया गया था, एक था ड्यू टू चेंज इन द डायग्नोस्टिक प्रैक्टिसेस, जो मैंने आपको बताया था कि लास्ट में होगा, ठीक है, तो वही था। और एक था जो साइकेट्रिस्ट हेल्थ था उसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, वो आप देख सकते हो सेकंड पैराग्राफ में, शायद में भी था कि फर्स्ट पैराग्राफ में था, जहाँ पे तक मेरे को याद है कि ये सेकंड पैराग्राफ में था, नहीं फर्स्ट पैराग्राफ में ही हमें देखने को मिलता है, ठीक है।
ई पार्ट में आओ, सेलेक्ट द ऑप्शन लिस्टिंग व्हाट द गिवन सेंटेंस रेफर टू। ठीक है, द सिम्टम्स ऑफ ASD डिड नॉट इंक्लूड। ठीक है, इसमें कौन कौन सा इंक्लूड नहीं है। एबनॉर्मेलिटीज इन सोशल इंटरेक्शन, ये तो बिल्कुल था। हाई फीवर वहां पे तो जिक्र नहीं किया गया था हाई फीवर से रिलेटेड, यानी सेकंड नहीं होगा। बाइपोलर बिहेवियर, दोनों तरीके का नहीं भाई, वहां तो क्या होता है कि इंटरेक्शन करने में प्रॉब्लम होता है, यानी सोशल इंटरेक्शन जो होता है उसमें हमें क्या देखने को मिलता है, एक टाइप्स का एबनॉर्मेलिटीज देखने को मिलता है, यानी कि थर्ड भी हमारा गलत हो गया। अनयूजुअल इंटरेस्ट, हाँ बिल्कुल, इंटरेस्ट में प्रॉब्लम देखने को मिला था हमें। और फिफ्थ है एबनॉर्मल कम्युनिकेशन, हाँ बिल्कुल, ये भी हमें देखने को मिला था, यानी 2 और 3 हमें देखने को नहीं मिला था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एफ देखो, द MMR वैक्सीन कंटेन्ड 3 लाइव वायरसेस, है ना। जो MMR वैक्सीन जो था वो टोटल 3 लाइव वायरसेस को कंटेन करके बनाया गया था, हाँ बिल्कुल। कौन सा था, एक था मिसल्स, एक था मम्प और एक था रुबेला। ठीक है, ये तीनों को किया गया था, जो बिल्कुल 100% सही है। जी पार्ट में देखो क्या है, द स्टोरी ऑफ MMR वैक्सीन एंड ASD रिलेशन गोट अटेंशन प्रोवाइडिंग द पावर ऑफ, किसके थ्रू, ये सिंपली क्या आया था कि एक टाइप से हम लोग अटेंशन में देखने को मिलता है, तो मीडिया के अटेंशन के कारण, तो द पावर ऑफ मीडिया इज द राइट आंसर। एच पार्ट में देखो है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन सजेस्ट दैट द सेफ्टी ऑफ द वैक्सीन हैड नो ग्रेट एविडेंस एज सच। ठीक है, तो इसके लिए हमें ऑप्शन दिया हुआ है, द पेरेंट ऑफ द चिल्ड्रेन इन द स्टडी हैज नो ग्रेट एविडेंस। अच्छा, नो ग्रेट एविडेंस बोला है ना। द पेरेंट्स ऑफ द चिल्ड्रेन इन दिस स्टडी कंटेंट दैट द सिम्टम्स ऑफ द ऑटिज्म इन देयर चिल्ड्रेन डेवलप्ड विद इन द डेज ऑफ वैक्सीन, हाँ बिल्कुल, है ना, बिल्कुल ये हमें सही देखने को मिलता है, बट यहाँ पे दिया है कि हैज नो ग्रेट एविडेंस एज सच। ठीक है, ये जो है एक बड़ा एविडेंस नहीं है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। बी पार्ट में देखो क्या है, ये तो बहुत बड़ा हमें देखने को मिलता है कि 1-2 दिन में देखने को मिला, तो सारे के सारे पेरेंट्स जो है वो गुस्से हो गए थे। ठीक है, बी पार्ट में देखो है, वेकफील्ड पब्लिश सेवरल फॉलो अप पेपर एंड द फर्दर क्वेश्चन द सेफ्टी ऑफ MMR वैक्सीन, ये भी हमें देखने को मिलता है, यानी कि तो ये तो एक टाइप्स का ग्रेट एविडेंस हो गया। हमें बात किया कि ये ग्रेट एविडेंस नहीं है। ठीक है, सी पार्ट में देखो क्या है, पेरेंट्स अपीयर ऑन टेलीविजन शेयरिंग एनोक्टोरल एविडेंस लिंकिंग देयर चाइल्ड इनोक्यूलेशन टू द ऑनसेट ऑफ ASD, बिल्कुल ये भी हमें देखने को मिलता है, जो कि एक ग्रेट एविडेंस है। डी पार्ट में देखो, लेस देन 30% ऑफ दिस आर्टिकल्स मेंशन दैट एन ओवरलेमिंग अमाउंट ऑफ साइंटिफिक एविडेंस सजेस्टेड दैट दिस वैक्सीन आर कंप्लीटली सेफ, हाँ ये जो है एक ग्रेट एविडेंस नहीं है, क्योंकि केवल 30% ही मीडिया बोल रही है। अगर यही 50 से ज़्यादा हो ना, 60, 70, 80% बोले, तब हम लोग इसको ग्रेट एविडेंस मान सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आई देखो क्या है, द MMR वैक्सीन वॉज द फर्स्ट डेवलप्ड इन द 1950s। क्या MMR वैक्सीन जो था पहली बार डेवलप कब किया गया था, 1950s में डेवलप किया गया था? बिल्कुल नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। ये जो था कब डेवलप किया गया था, तो 1960s में इसको फर्स्ट टाइम्स डेवलप किया गया था, हमारे बुक में क्लियरली मेंशन है। फिर जे पार्ट में देखो है, कंप्लीट द गिवन एनालॉजी करेक्टली विद द वर्ड फ्रॉम द पैसेज। जैसे डेंजरस का सेफ होता है, ठीक है, अपोजिट है, तो रिट्रीट है ना, रिट्रीट के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो यहाँ पे एक वर्ड था हमारे पास रिसर्जेंस, है ना, रिसर्जेंस, एंड दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देन आई होप कि सारा का सारा ए पार्ट यानी कि पैसेज वाला पार्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसके अगले पार्ट में हम कंप्लीट करेंगे इसके सेक्शन बी को, और उसके अगले पार्ट में हम लोग कंप्लीट करेंगे सेक्शन सी को। तो बने रहिए हमारे साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लोगे। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे नहीं पता आप किस चीज़ का वेट करो, फटाफट से सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।